हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों ये वीडियो बहुत एनर्जी से भरपूर होगा और जो मेडिकल में कैंडिडेट बार बार अनफिट होते हैं वो भी अनफिट नहीं होंगे। जो आप पूरी आशा और उम्मीद लेकर आते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। दोस्तों ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, जय हिंद बोलो बड़ा अच्छा लगता है। और आप जय हिंद बोलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेना को ज्वाइन करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, फॉर्म डालें, एग्जाम की तैयारी करें, फिजिकल की तैयारी करें। अब बात करेंगे आज इस वीडियो में हम मेडिकल की। सबसे पहले आर्मी वाला कि आप व्हाट्सएप नंबर ले लें सभी स्टूडेंट। पहले हमारे पास व्हाट्सएप सुविधा नहीं थी, अब व्हाट्सएप नंबर है। और इस व्हाट्सएप नंबर को मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे होता क्या है कि हम वीडियो लेट डाल सकते हैं, डिले हो जाता है। लेट भी क्या, जैसे आज कोई इन्फॉर्मेशन आई 2-3 दिन लग जाते हैं वीडियो डालने में, या फिर कोई बैकग्राउंड ठीक नहीं होता है, वीडियो बनाने की सिचुएशन नहीं होती, ड्यूटी वगैरह होती है। लेकिन ये व्हाट्सएप नंबर, इसमें जैसे ही कोई नोटिफिकेशन अपडेट आई आपको तुरंत स्टेटस से पता चल जाएगा। तो इस नंबर को आप सेव कर लेना, ये नंबर आपकी लाइफ बदलने वाला नंबर साबित होगा। 90 57 45 75 98। दूसरी चीज, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में आपको सबसे फास्ट अपडेट मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर जो YouTube होता है उसके नीचे आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, साथ में जो आपका फेवरेट आर्मी वाला ऐप है उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये तीनों चीजें आपके पास आर्मी की तैयारी करते हैं तो होनी ही होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं भाई आपकी मेडिकल वाले दिन क्या करें। आपका आर्मी का मेडिकल है और आपको क्या करना चाहिए आज, बस उन चीजों की हम चर्चा आज करने वाले हैं। तो देखो, आर्मी, इंडियन आर्मी मेडिकल, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपके जो इंडियन आर्मी का मेडिकल है सिर्फ उस पर किस प्रकार से आपको चर्चा तैयारी करनी चाहिए मेडिकल की। देखिए मेडिकल क्या होता है, एक जो सोल्जर होता है अगर उसका मेडिकल फिट नहीं होगा तो कल को जो लड़ाई होगी, जंग होगी, वो उसको नहीं लड़ पाएगा, वो हाथ खड़े कर देगा और मेडिकल अनफिट होगा। उसके बॉडी में कैपेसिटी नहीं होगी, कैपेसिटी नहीं होगी तो लड़ाई नहीं लड़ सकेगा। इसलिए इंडियन आर्मी चाहती है फिजिकल मेडिकल फिट ट्रेंड सोल्जर। ओके, अब मेडिकल करवाने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि मेडिकल वाले दिन हमको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहली चीज, मेडिकल से पहले आपको घर पर अपने खुद का मेडिकल जांचना चाहिए। कोई कमी लगती है, जैसे कैरी एंगल है, नोकनी है, तो समय रहते उसको दूर भी किया जा सकता है। बहुत से कैंडिडेट के पेन का पॉइंट होता है, तो इसकी जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये भी आपका दूर हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। अब मैं एक बार आपको टोटल लिख के बता देता हूं कि इंडियन आर्मी में कितने प्रकार के मेडिकल चेक किए जाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको YouTube पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। YouTube छोड़ो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि इंडियन आर्मी में कौन कौन से मेडिकल पॉइंट चेक होते हैं। जो गले से ऊपर का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ANT, यानी आई और आपका कान और आपका नोज, ये 3 चीज कवर होती हैं। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, आपका सर, फिर आपका नाक, फिर आपका कान, उसके बाद में आ जाता है आपका मुंह, मुंह के अंदर आ जाएगी आपकी जीभ, फिर इसमें आ जाएंगे आपके दांत, ये आपका अपर पार्ट। उसके बाद हम सेकंड की चर्चा कर लेते हैं। तो सेकंड में आपका कवर किया जाएगा जो आपका गला है। सबसे पहले आपका गला, यानी कि इस गले की आपकी जो मोटाई है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा मोटाई आपकी गले की होगी तो आप उसके लिए अनफिट है। गला हो गया। गले के बाद जैसे जैसे हम डाउन आएंगे पूरे पार्ट्स को कवर करूंगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेसिक। गले के बाद में आपका आता है चेस्ट, यानी आपकी छाती। चेस्ट के बाद में चेस्ट का बैक पार्ट, जिसमें रीढ़ की हड्डी आपकी कवर होती है, बैक पार्ट। फिर चेस्ट के हम नीचे आएंगे तो जो आपका पेट होता है, स्टोमच, STOMACH। फिर स्टोमच के नीचे आपका आ जाता है जैसे प्राइवेट पार्ट, PV पार्ट।
ये। फिर इसके नीचे जब हम आ जाते हैं तीसरे पार्ट में, तो जो आपकी जांग होती है, आपकी जो थाइयां, फिर उसके बाद में आपके घुटने, फिर उसके बाद में आ जाते हैं आपकी पिंडलियां, पिंडलियों के बाद में आ जाता है आपका पूरा पैर, और पैर में आपके आ जाएंगे उंगली, और इसमें फिर आपका फ्लैट फुट। ओके, इसमें हमारी एक चीज मिसिंग हो गई थी और वो थी आंखें, यानी आईज को तो हम छोड़ दिया था। और आईज में कितनी चीजें कवर होंगी आपके 6x6 का पॉइंट, उसके बाद में आपका कलर ब्लाइंडनेस, फिर उसके बाद में आपके टॉर्च का पॉइंट, और उसके बाद में पेन का। फिर आपका सबसे लास्ट में बच जाता है आपका हाथ वाला पार्ट, जो आपका हैंड एल्बो होता है, यानी कोहनियों का बेड और आपके हाथों की उंगलियां, हाथों की अंगुलियां। बस ये आपके मेन पॉइंट्स होते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, बट इंफॉर्मेशन जेन्युइन होगी और इंफॉर्मेटिव होगी, लाइफ को बदलने वाली होगी। देखो भाई, पूरा मेडिकल आज आपका कवर हो जाएगा, इसके बाद कोई मेडिकल वीडियो नहीं देखना है। आप वीडियो मेन यहीं से शुरू है, ध्यान दे लेना। सबसे पहले है आपका सर के मेडिकल में ध्यान देने वाली बात, आपके बाल सफेद नहीं होने चाहिए, आपके सर में कोई चोट का निशान, गड्ढे का निशान, ऑपरेशन का निशान नहीं होना चाहिए, बालों पर आप डाई किए हुए ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसके बाद नाक में जो नाक की हड्डी होती है आपकी, वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वो सीधी होनी चाहिए। नजला जुकाम उस दिन नहीं होना चाहिए, बार बार आपका नाक नहीं बहना चाहिए। कान की बात कर लेता हूं, तो कान के अंदर जो आपके पर्दे हैं फटे हुए नहीं होने चाहिए, सफेद दाग कान में नहीं होना चाहिए। कान का जो वैक्स है, मैल, अच्छी तरह से उस दिन साफ करके आना। सबसे ज्यादा पॉइंट कैंडिडेट वैक्स के अंदर खा के आते हैं। और किसी डॉक्टर से भी साफ मत करवाना कि कहीं आपके कान के पर्दे को लाल ही कर दे, तो भी आपको अनफिट मिल जाएगा। फिर बात कर लेते हैं मुंह की, तो आपकी जो जीभ है आप तुतलानी नहीं चाहिए, और इस पॉइंट को बोलते हैं स्पोकन एबिलिटी, SPOKENABLITY, यानी स्पोकन एबिलिटी। आपको कोई भी अखबार वगैरह दिया जाएगा और उसको पढ़वाया जाएगा, तो जब भी अखबार दिया जाता है पूरे कॉन्फिडेंस से और फास्ट रफ्तार से पढ़े, तो बिल्कुल पॉइंट नहीं मिलेगा, वो आपसे अखबार छीनकर एनए जो होता है और अगले कैंडिडेट को दे देगा। जीभ आपका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, हकलाने नहीं चाहिए। दांत की बात करूं तो टोटल 32 दांत होते हैं, लेकिन आपके 28 दांत कम से कम होने चाहिए। सड़े गले दांत, मसूड़े, जाड़, डांट जो भी होती है नहीं होनी चाहिए। बीच से आधा दांत आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये चीजें हैं तो आप अनफिट हैं। बहुत से कैंडिडेट के दांत फोटो भेजते हैं बिल्कुल सड़े हुए हैं, तो आप ज्यादा शुगर का इस्तेमाल और चाय का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। उसके बाद आंख की बात करूं तो 6x6 का पॉइंट होता है। 6x6 में क्या होता है कि आपको दूर से ABCD जो सबसे पहले बड़े अक्षरों में, फिर उससे छोटे, फिर कुछ वर्ड हिंदी में होते हैं, वो आपको दिखाए जाएंगे। और इसमें क्या गलती करते हैं कैंडिडेट, जैसे इस आंख को दबाया जाता है इस साइड से, तो इसको बंद नहीं करना है कभी भी, इसको हमेशा खुली रखना है। इस प्रकार से आप इसको ऐसे बंद कर लेंगे, तो जब एक आंख को आप अचानक खोलेंगे, इसके सामने अंधेरा हो जाएगा। तो इसको कभी भी बंद नहीं करना है। वो अखबार का कवर लगाता है, उसको लगा रहने दे, बट आंख को खुली रहने दे, जैसे ये है। और गलती क्या नहीं करनी है, 6x6 का कोई इलाज नहीं होता है। जिस साथी के पॉइंट होता है वो उसको प्रॉब्लम है तो है ही आंख की, उसकी आई साइट कमजोर है। इंडियन आर्मी में किसी भी प्रकार का चश्मा मान्य नहीं होता है, चाहे वो कितना भी माइनस हो, चाहे कितना भी नेगेटिव में वो जा रहा, वो मान्य नहीं है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, ये एक जन्मजात रोग होता है। आपके फादर से आपकी अगली पीढ़ी, उससे अगली पीढ़ी से उससे इस तरह से बढ़ता रहता है। इसका भी कोई इलाज नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस भी अलग अलग तरीके से होता है, किसी को नीले कलर का, किसी को लाल कलर का, तो किसी को ग्रीन कलर का होता है। जिसको जो कलर उस दिन उसकी किस्मत होती है वो बुक आ जाती है, तो बच जाता है। ये पॉइंट क्यों जरूरी होता है इंडियन आर्मी में दोस्तों, जब आपकी लड़ाई वगैरह होती है या फिर जब इंडियन आर्मी की आपकी ट्रेनिंग होती है, तो जो आपको टारगेट होता है उसमें आपको गोली हिट करनी होती है। जब आपको रेड टारगेट नहीं दिखेगा तो आप गोली नहीं मार पाओगे और आप टेस्ट में फेल हो जाओगे। यहां तक चीज क्लियर। टॉर्च का क्या पॉइंट होता है, आपकी आंख को एक अंधेरे तंबू में ले जाकर, और टॉर्च आपके जो डॉक्टर साहब होता है वो टॉर्च मारता है, तो आंख के अंदर किसी प्रकार का तिल नहीं होना चाहिए, काला तिल होता है वो, स्क्रैच नहीं होना चाहिए, ब्लड एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये चीजें अगर आपके हैं तो आप मेडिकल में अनफिट हैं। ये 4 पॉइंट, यहाँ तक 3 पॉइंट क्लियर हुए। अब आंख का आता है आपका अगला पॉइंट, पेन का पॉइंट। पेन के पॉइंट में साथियों आपकी क्या होता है,
कि पैन की नोक को हमेशा ध्यान रखें। आपको पूरे पैन को देखने की जरूरत नहीं है। जो आपका पैन की नोक होती है, आपका आई कांटेक्ट सिर्फ इससे होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात पैन के पॉइंट में, बहुत ज्यादा कैंडिडेट खाते हैं इस पॉइंट को, उनको मिलता है और उनकी जिंदगी खराब हो जाती है, जबकि कोई हार्ड पॉइंट नहीं है। लेकिन जिसकी आंखें वास्तव में तिरछी हैं, ऐसे घूम रही हैं ऊपर या नीचे, उसको पॉइंट मिलेगा। बट मुझे दुख जब होगा जब कोई कैंडिडेट मेरी तरह बिल्कुल फ्रेश आंखें हैं और उसको पॉइंट मिलता है। तो ध्यान देने वाली बात, इस नोक को आई कांटेक्ट में रखना है। ये पॉइंट चेक करते समय आपकी गर्दन दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए, आपकी भौहें ये भी दाएं बाएं नहीं जानी चाहिए, इस प्रकार से। ये तरीका होता है प्रॉपर आपका आंख चेक करने का। यहां तक आंख तक आपको कोई क्लियर, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा। 1 2 3 4 पॉइंट क्लियर कर दिए। ऊपर की फर्स्ट लाइन होती है हमारी क्लियर। सेकंड आ जाते हैं गले में। किसी को गलगंड रोग है जिससे गला बहुत ज्यादा फूल जाता है, वो भाई साहब कैंडिडेट, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, वो अनफिट है। देखिए मेडिकल सबका सेम होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके, इसके बाद चेस्ट की बात करते हैं। फीमेल कैंडिडेट होती हैं, उनका भी चेस्ट का मेडिकल होता है कि किसी को कोई ऑपरेशन है, किसी को गांठ है स्तन के अंदर, ये नहीं होना चाहिए। सेम मेल कैंडिडेट के लिए भी है, उनके जो स्तन है उसके अंदर गांठ नहीं होनी चाहिए। जो चेस्ट है ऊंची नीची इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए, चेस्ट के बीच में गड्ढा नहीं होना चाहिए। ये रोग अगर आपके हैं तो आप चेस्ट में अनफिट हैं। बहुत से कैंडिडेट के चेस्ट क्या है, ऊंची नीची होती है, इस कारण वो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। चेस्ट के बाद हम बात करूंगा बैक पार्ट की। दोस्तों यहां भी सबसे ज्यादा पॉइंट मिलता है। जो आपके पीछे से रीढ़ की हड्डी होती है उसकी बनावट ठीक नहीं होती है। आप दोस्तों अपना मेडिकल खुद चेक कर सकते हैं। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो बहुत से कैंडिडेट इस प्रकार से होते हैं, ये गर्दन उनकी झुकी हुई होती है, ऐसा लगता है जैसे रीढ़ की हड्डी हो ही नहीं, टूट गई हो। तो आपको एकदम सोल्जर टाइप चेस्ट अप करके अपने सीने को तानकर और फिर आपको मेडिकल करवाना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका जोश, आपका मोरल डाउन है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपके स्टोमच, आपके पेट की। बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने दूरबीन वगैरह या उनसे ऑपरेशन करवा रखा है, तो भाई साहब आपका नहीं चलने वाला। पेट पे ज्यादा कटा फटा हुआ है, ऑपरेशन का निशान है, घाव है, नहीं चलने वाला। उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट पार्ट की। तो प्राइवेट पार्ट में क्या होता है दोस्तों, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, उनके भी स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए गए हैं। हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है लड़कों को, ये है तो वो अनफिट है। इसके अलावा आपको अन्य कोई जैसे बवासीर है या फिर अन्य कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। मेल फीमेल दोनों के लिए सेम है। इसके लिए आप क्या है, जो गर्म मसाले युक्त चीजें होती हैं वो ना खाएं। दिन में 8 से 10 लीटर पानी पिए और तेल में तली हुई चीजें तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। यहां तक क्लियर। अब बात कर लेते हैं आपकी जांग और घुटने की, यानी कि नोकनी जिस हम पॉइंट को बोलते हैं वो इसी को बोलते हैं। आपस में जिसके घुटने टच होते हैं उसको बोलते हैं हम नोकनी। जिसको ये प्रॉब्लम है मेडिकल में भैया अनफिट है। नोकनी को दूर किया जा सकता है बट उस पर डिपेंड करता है वो किस प्रकार का है। नोकनी 2 तरीके से होता है। एक तो आपका भारी नोकनी होता है इस तरह बाहर की तरफ, और एक होता है ये आपका हुआ बाहरी। बाहर को इस तरह से इस साइन से डिसाइड करेंगे, ये बाहर का है, यानी जो टांगों का भाव है वो इस बाहर की तरफ होगा और अंदर वाली नोकनी में अंदर की तरफ आपका भाव होगा ये। तो इसके लिए ये जो टोटल आपका मेडिकल सॉल्यूशन है दोस्तों, घबराना नहीं है, एक बार आप चेक करके जा सकते हैं। आर्मी वाला एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लेना। आर्मी वाला ये है। इसमें जब आप 16 मीटर रनिंग कोर्स बाई करेंगे उसके अंदर देखेंगे तो टोटल वीडियो आपको मिल जाएंगे कि कैसे मेडिकल होता है। पूरा डर आपका खुल जाएगा और आप पैंट खाने से भी बच जाओगे। दोस्तों एक पॉइंट भी खा गए पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 1000 दिन से जो संयोगा था अपने सपना वो मिट्टी में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी नोकनी दूर हो सकती है, एक्सरसाइज आर्मी वाला ऐप के अंदर मिल जाएंगी। पिंडलियों के जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं वेरिकोच वेनिस। पीछे की साइड में जो नीली नीली आपकी नसें दिखाई देती है छोटी छोटी, उसको वेरिकोच वेनिस बोलते हैं। इसकी कुछ एक्सरसाइज होती है, साथ में इसको दूर करने के लिए क्रीम भी आती है और उसको टैबलेट्स भी आती हैं जिसके हल्का वेरिकोच वेनिस है सिर्फ वही दूर होगा। और इसके आप मदद जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर एक बार फोटो भेज के चेक करवा लें कि आपको किस प्रकार का वेरिकोच वेनिस है। उसके बाद बात करते हैं पैर की उंगली और फ्लैट फुट।
देखिए फ्लैट फुट चेक करने का तरीका, आप एक बाल्टी लीजिए, उसके अंदर पानी भिगोकर अपने पैर को उसके अंदर भिगोइए और उसको जमीन पे छापिए। अगर जमीन पे इस प्रकार की आकृति बनती है, यानी बीच में स्पेस दिखता है, तो समझिए आपका फिट है और पूरा फ्लैट जा रहा है, बीच में कोई स्पेस नहीं बन रहा है, जब पानी से छापते हैं तो समझिए आपके फ्लैट फुट है। लेकिन ऐसा जा रहा है घुमाव ऐसे हल्का सा, तो आपका फिट है। फ्लैट फुट जिसके है मेडिकल में अनफिट है। पैर की उंगलियां, दोस्तों उंगलियों का मैटर सेम है, चाहे हाथ की हो चाहे पांव की हो। आपके 5 उंगलियां होनी चाहिए बराबर स्टैंडर्ड में, बराबर गैप में। कोई उंगली कटी फटी ऑपरेशन से जुड़वाई हुई नहीं होनी चाहिए। नाखून बिल्कुल शेप में होने चाहिए। बीच का पार्ट मोटा है, आगे से पतला है, ये भी नहीं होना चाहिए। जो एंगल जो डिसाइड किया है सिर्फ वही होना चाहिए। यहां तक हमारा क्लियर होता है पैर की उंगली तक। अब सबसे बाद में बात करते हैं हैंड एल्बो, हाथों की उंगलियां, और उसके बाद में एक चीज और कर लेंगे, स्ट्रेच मार्क। स्ट्रेच मार्क जो आपकी बॉडी में पड़ जाते हैं उनकी। हैंड एल्बो, देखिए कैरी एंगल को चेक करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले चेक किस प्रकार से किया जाता है, इस प्रकार से आपके हाथ होते हैं, मुट्ठियों को इस प्रकार से टच करना होता है और बीच में आपके गैप बच रहा है तो आप फिट हैं, और ये टच होते हैं इस प्रकार से, अभी टच होंगे नहीं तो आप अनफिट है। इसको कुछ एक्सरसाइज है आर्मी वाला एप्लीकेशन के अंदर, जो मेडिकल वीडियोस में सेक्शन में जाएंगे, आर्मी वाला कोर्स को ओपन करेंगे तो उस कोर्स को आप देखना, उसके अंदर इसकी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। दोस्तों बहुत से कैंडिडेट को क्या होता है कि जानकारी के अभाव में पॉइंट खा के और लाइफ को खराब कर लेते हैं, तब तक उनकी उम्र निकल चुकी होती है। इतना गहराई से और इतना अच्छा और इतना प्यार से आपको कोई नहीं समझाएगा, लेकिन दोस्तों आर्मी वाला का पूरा प्रयास रहता है आपको अच्छे से हर एक चीज को बारीकी से बताने का। मैं खुद भी तैयारी करता था तो मैंने कभी भी कोई वीडियो नहीं देखा कि कोई मेडिकल का वीडियो मुझे बता रहा है और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है, बट मैंने आपको पूरा जीरो से और हीरो तक समझाया है और पूरा प्रयास किया है। अंत में बात करते हैं आपका हाथों की उंगलियां, उसके बाद स्ट्रेच मार्क। उंगलियां मैंने बताया था प्रॉपर एंगल में होंगी, बराबर स्पेस से होंगी, साथ में मुड़नी भी चाहिए। बहुत से साथियों की प्रॉब्लम है यहाँ से ये शेप नहीं बनता है, ये शेप नहीं बनेगा तो आपसे बंदूक का ट्रिगर प्रेस नहीं होगा और आप मेडिकल में अनफिट होंगे। तो उंगलियों में किसी प्रकार का चोट का टांके से जुड़वाई हुई ये निशान नहीं होनी चाहिए। सबसे अंतिम में चर्चा कर लेते हैं आपका स्ट्रेच मार्क का। स्ट्रेच मार्क दोस्तों जब आपकी बॉडी गेन करती है तो हल्के 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 इस तरह व्हाइट 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 आपके स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं। इनके दोस्तों एक क्रीम भी आती है, और अगर क्रीम से आप नहीं भी हटाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल में फिट है। उम्मीद करता हूं मेडिकल का पूरा आपको मैटर समझ में आ गया होगा। फिर भी मुझसे अगर कोई पॉइंट गलती से छूट गया तो आप उस पॉइंट को कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। दोस्तों पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से वीडियो बनाया है। वीडियो को सपोर्ट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। हम फिर एक वीडियो में दुगनी एनर्जी और जोश से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।